परशुराम जयंती की पौराणिक कथा। परशुराम जयंती एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जो भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। भगवान परशुराम के जन्म का उत्सव इस दिन बड़े धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है, जिसे अक्षय तृतीया भी कहा जाता है। परशुराम जयंती की पौराणिक कथा में भगवान परशुराम के जन्म और उनके जीवन की घटनाओं का वर्णन किया गया है। भगवान परशुराम का जन्म महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के घर हुआ था। उन्हें विष्णु जी का अवतार माना जाता है। एक बार महर्षि जमदग्नि ने परशुराम से अपनी माता का वध करने के लिए कहा था, क्योंकि माता रेणुका ने एक गंधर्व को देख करके अपने पति की तपस्या भंग कर दी थी। परशुराम के पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी माता का वध किया। अपने माता की मृत्यु के बाद परशुराम ने भगवान शिव की तपस्या की और उन्हें प्रसन्न करके परशु नामक एक अस्त्र प्राप्त किया। मान्यता है कि भगवान परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया था। भगवान परशुराम को अमर माना जाता है और वह आज भी जीवित हैं। परशुराम जयंती बुराइयों पर अच्छाई की जीत और धर्म की महत्व का प्रतीक है। यह दिन साहस, शक्ति और बुराई से सुरक्षा के लिए भगवान परशुराम का आशीर्वाद मांगने का अवसर है। परशुराम जयंती परशुराम के जीवन से प्रेरणा लेकर के ईमानदारी से जीवन जीने की प्रेरित करती है। परशुराम जयंती एक महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहार है जो भगवान परशुराम के जीवन और उनकी शिक्षाओं का सम्मान करता है। यह दिन बुराई पर अच्छाई की जीत और धर्म का महत्व का प्रतीक है। बोलो परशुराम भगवान की जय। हमारे वैदिक सनातन धर्म की धार्मिक मान्यताओं व पौराणिक वृतांतों के अनुसार भृगुकुल तिलक अजर अमर अविनाशी विश्व के अष्ट चिरंजीवियों में सम्मिलित शस्त्र और शास्त्र के महान ज्ञाता परमवीर भगवान परशुराम जी का जन्म वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया अर्थात अक्षय तृतीया के पावन दिन माता रेणुका के गर्भ से हुआ था। भगवान परशुराम जी राजा प्रसेनचित की पुत्री रेणुका और भृंगुवंशीय सप्तऋषि महर्षि जमदग्नि के 5वें पुत्र थे। भगवान परशुराम जी के पिता महर्षि जमदग्नि वेद शास्त्रों के महान ज्ञाता थे और वो सप्त ऋषियों में से एक थे। हमारे शास्त्रों के अनुसार भगवान परशुराम अजर अमर हैं और वह किसी समाज विशेष के आदर्श ना होकर के बल्कि वो संपूर्ण वैदिक सनातन धर्म को मानने वाले सभी हिंदुओं के आदर्श हैं। उनको अष्ट चिरंजीवियों में से एक चिरंजीवी माना गया है। उनका उल्लेख हमें रामायण में माता सीता के स्वयंवर के समय भगवान श्री राम के काल में भी मिलता है, तो उनका उल्लेख हमें महाभारत के भगवान श्री कृष्ण के काल में भी मिलता है। उन्होंने ही भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र उपलब्ध कराया था। श्री भगवत पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और कल्क पुराण में भी भगवान परशुराम जी का उल्लेख मिलता है। धर्म के ज्ञाता कहते हैं कि वे कल काल के अंत में उपस्थित होंगे, ऐसी धार्मिक मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि वे कल्प के अंत तक धरती पर ही तपस्यारत रहेंगे। पौराणिक कथा में वर्णित है कि महेंद्रगिरी पर्वत पर भगवान परशुराम जी की तपोस्थली है और वह उसी पर्वत पर कल्पांत तक के लिए तपस्यारत होने के लिए चले गए हैं। भगवान परशुराम जी को भगवान विष्णु जी का अवतार माना जाता है। वह भगवान शिव के अनन्य परम भक्त हैं। उन्हें भगवान शिव से ही विशेष परश प्राप्त हुआ था, जिसके चलते इनका नाम परशुराम हो गया था।
वैसे उनका नाम तो राम था, किंतु शंकर के द्वारा प्रदत्त अमोद परशु को सदैव धारण किए रहने के कारण इनका नाम परशुराम पड़ गया था। परशुराम भगवान विष्णु के 10 अंश अवतारों में से छठे अवतार थे, जो वामन अवतार एवं राम के मध्य में आता है। सप्तऋषि महर्षि जमदग्नि के पुत्र होने के कारण इन्हें जामदग्नि भी कहा जाता है। भृगुकुल के से उत्पन्न परशुराम जी सदैव अपने गुरुजनों तथा माता पिता की आज्ञा का पालन हर हाल में करते थे। भगवान परशुराम के कथनानुसार राजा का कर्तव्य होता है कि वैदिक सनातन धर्म के अनुसार राजधर्म का पालन करते हुए प्रजा के हित में कार्य करें, न कि प्रजा से अपनी आज्ञा का पालन करवाएं और राजा उसके अधिकारों पर अंकुश लगाएं। धरती को पाप से मुक्त करने के लिए हुआ था परशुराम जी का अवतार। जब परशुराम का धरती पर जन्म हुआ तब उस समय दुष्ट व राक्षसी प्रवृत्ति के बहुत सारे राजाओं का पृथ्वी पर बोलबाला था। उन्हीं में से एक राजा ने उनके पिता महर्षि जमदग्नि को मार दिया था। इससे परशुराम बहुत कुपित हुए और उन्होंने उस दुष्ट राजा का वध किया। उन्होंने राक्षसी प्रवृत्ति के सभी राजाओं का वध करके पृथ्वीवासियों को भय से मुक्त किया था। कुछ कथाओं के अनुसार परशुराम ने पृथ्वी पर क्षत्रियों का अनेक बार विनाश किया था। उस समय के क्षत्रियों के अहंकारपूर्ण दमन से व पापियों से विश्व को मुक्त दिलाने के लिए ही भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। भगवान परशुराम का जन्म कथा भृंगु ने अपने पुत्र के विवाह के विषय में जाना तो बहुत प्रसन्न हुए तथा अपनी पुत्रवधू से वर मांगने को कहा। उनकी पुत्रवधू सत्यवती ने अपने तथा अपनी माता के लिए पुत्र की कामना की। भृंगु ने उन दोनों को चरु वक्षणार्थ दिए तथा कहा कि ऋतुकाल के उपरांत स्नान करके सत्यवती गूलर के पेड़ तथा उसकी माता पीपल के पेड़ का आलिंगन करे तो दोनों को पुत्र की प्राप्ति होगी। माँ बेटी के चरु खाने से उलटफेर हो गई। दिव्य दृष्टि से देख करके भृंगु ऋषि पुनः वहाँ पधारे और उन्होंने सत्यवती से कहा कि तुम्हारी माता का पुत्र क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मणोचित व्यवहार करेगा तथा तुम्हारा बेटा ब्राह्मणोचित होकर भी क्षत्रिय योजित आचार विचार करने वाला होगा। सत्यवती के बहुत अनुनय विनय करने पर भृंगु ने मान लिया कि सत्यवती का बेटा ब्राह्मणोचित रहेगा किंतु पोता क्षत्रियों की तरह से कार्य करने वाला होगा। सत्यवती के पुत्र जमदग्नि मुनि हुए और उन्होंने राजा प्रसेनचित की पुत्री रेणुका से विवाह किया। रेणुका के 5 पुत्र हुए जो क्रमशः रुमनाग्न, सुषेण, वसु, विश्वावसु तथा 5वें पुत्र का नाम परशुराम था और वही क्षत्रियोचित आचार विचार वाला पुत्र था। परशुराम की गाथाएं भगवान परशुराम की शिक्षा महर्षि विश्वामित्र एवं ऋषिचीक के आश्रम में प्राप्त होने के साथ ही महर्षि ऋषिचीक से सारंग नामक दिव्य वैष्णव धनुष और ब्रह्मर्षि कश्यप से विधिवत अविनाशी वैष्णव मंत्र प्राप्त हुआ। तदनंतर कैलाश गिरिशृंग पर स्थित भगवान शंकर के आश्रम में विद्या प्राप्त कर विशिष्ट दिव्यास्त्र विदुदभि नामक परशु प्राप्त हुआ। शिवजी से उन्हें श्री कृष्ण का त्रैलोक्य विजय कवच स्व राजस्रोत एवं मंत्र कल्पतरु भी प्राप्त हुए। चक्रतीर्थ में ये कठिन तप से प्रसन्न हो भगवान विष्णु ने उन्हें त्रेता में रामावतार होने पर तेजोहरण के उपरांत कल्पांत पर्यंत तपस्यारत भूलोक पर रहने का वर दिया। परशुराम गुरुजनों माता पिता की आज्ञा का पालन हर हाल में करते थे। एक बार जमदग्नि मुनि ने क्रोध के आवेश में बारी बारी से अपने चारों बेटों को मां रेणुका की हत्या करने का आदेश दिया।
किंतु कोई भी तैयार नहीं हुआ। जमदग्नि ने अपने चारों पुत्रों को जड़ बुद्ध होने का श्राप दिया। फिर उन्होंने परशुराम को आदेश दिया कि वो अपनी मां की हत्या करें। आज्ञाकारी परशुराम ने तुरंत पिता की आज्ञा का पालन किया। जमदग्नि ऋषि ने प्रसन्न होकर के परशुराम से वर मांगने के लिए कहा। परशुराम ने सबसे पहले वर से मां का पुनर्जीवन मांगा और फिर अपने भाइयों को क्षमा करने के लिए कहा। जमदग्नि ऋषि ने परशुराम को आशीर्वाद देते हुए कहा कि वो सदा अजर अमर रहेंगे। एक दूसरी कथा के अनुसार ऋषि वशिष्ठ से श्राप का भाजन बनने के कारण सहस्त्रार्जुन की मति मारी गई थी। तब सहस्त्रार्जुन ने परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि के आश्रम में एक कपिला कामधेनु गाय को देखा और उसे पाने की लालसा से वह कामधेनु को बलपूर्वक आश्रम से ले गया। जब परशुराम को यह बात का पता चला तो उन्होंने पिता के सम्मान के खातिर कामधेनु वापस लाने की सोची और सहस्त्रार्जुन से उन्होंने युद्ध किया। इस युद्ध में उन्होंने सहस्त्रार्जुन की भुजाएं और मस्तक काट दिया। ऐसा भी माना जाता है कि उस काल में वंशीय क्षत्रिय राजाओं का अत्याचार था। भार्गव और वंशियों की पुरानी दुश्मनी चली आ रही थी। वंशियों का राजा सहस्त्रवायु अर्जुन भार्गव आश्रम के ऋषियों को सताता करता था। एक समय सहस्त्रवायु के पुत्रों ने जमदग्नि ऋषि के आश्रम की कामधेनु गाय को लेने तथा परशुराम से बदला लेने की भावना से परशुराम के पिता का वध कर दिया। जब परशुराम घर पहुंचे तो बहुत दुखी हुए और क्रोधवश उन्होंने वंशीय क्षत्रियों की वंशवेल का विनाश करने की कसम खाई। पिता के वियोग में भगवान परशुराम की माता चिता पर सती हो गईं। पिता के शरीर पर 21 घाव को देखकर भगवान परशुराम ने प्रतिज्ञा ली कि वह इस धरती से समस्त क्षत्रिय वंशियों का संहार कर देंगे। इसके बाद पूरे 21 बार उन्होंने पृथ्वी से क्षत्रियों का विनाश कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। इसी कसम के तहत उन्होंने इस वंश के लोगों से बार बार युद्ध कर उनका 21 बार समूल नाश कर दिया था। तभी से शायद यह भ्रम फैल गया कि भगवान परशुराम ने धरती पर से क्षत्रियों का समूल नाश कर दिया था। लेकिन धर्म के ज्ञाता कहते हैं कि परशुराम ने महिलाओं का वध नहीं किया था, जिसके बाद में वंश चलता रहा। उन्होंने सम्मत पंचक क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्षत्रियों के रुधिर से 5 कुंड भर दिए थे। रुधिर से परशुराम ने अपने पितरों का तर्पण किया। उस समय ऋषिक ऋषि साक्षात प्रकट हुए तथा उन्होंने परशुराम को ऐसा कार्य करने से रोका। ऋषित्वजों को दक्षिणा में समस्त पृथ्वी प्रदान की। ब्राह्मणों ने कश्यप की आज्ञा से उसे वेदी को खंड करके बांट लिया। अतः वे ब्राह्मण जिन्होंने वेदी को परस्पर बांट लिया था खांडवयान कहलाए। भगवान गणेश और परशुराम के बीच में युद्ध ब्रह्म वैवर्तक पुराण के अनुसार एक बार भगवान परशुराम अपने इष्ट भगवान शंकर के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर गए। वहां भगवान शिव माता पार्वती के साथ विराजमान थे और वह माता पार्वती को राम कथा सुना रहे थे। कथा में बाधा उत्पन्न न हो इसके लिए उन्होंने अपने दिव्य त्रिशूल गणेश जी को प्रदान कर दरवाजे पर यह कहकर खड़ा कर दिया था कि किसी को भी वहां आने न दें। लेकिन जब भगवान परशुराम कैलाश पर्वत पर सीधे भगवान शंकर के दर्शन के लिए कैलाश के द्वार पर प्रवेश करने लगे तो द्वार पर नंदी भृंग और शिवगणों से उनकी भेंट हुई। भगवान परशुराम ने उनसे भगवान शिव के बारे में पूछा कि इस समय वे कहाँ हैं। इस पर नंदी ने कहा कि इस बात की उन्हें कोई जानकारी नहीं है। भगवान शिव कहाँ हैं? इस पर भगवान परशुराम ने नंदी आदि शिवगणों पर गुस्सा करते हुए कहा कि तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुम्हारे आराध्य देव कहाँ हैं। ऐसे में तुम शिवगण कहलाने के लायक नहीं हो। परशुराम जी ने शिवगणों पर क्रोध किया और खुद भगवान शिव को ढूंढने
कैलाश में प्रवेश कर गए। बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें भगवान शंकर नहीं मिले। अंत में एक घर दिखाई दिया जहां द्वार पर एक बालक पहरा दे रहा था। भगवान परशुराम उस बालक के पास पहुंचे और वहीं से द्वार में प्रवेश करने लगे। तब भगवान गणेश जी ने उन्हें वहीं रोक दिया। इस पर परशुराम जी ने कहा कि तुम कौन हो जो मुझे इस तरह से यहाँ रोकने का प्रयास कर रहे हो। इस पर गणेश जी ने कहा कि आप कौन हैं जो इस तरह अंतःपुर में बिना अनुमति के प्रवेश कर रहे हैं। इतने में ही नंदी आदि शिवगण वहाँ आए और भगवान परशुराम को बताया कि यह गजमुख वाला बच्चा माता पार्वती के पुत्र गणेश जी हैं। साथ ही गणेश जी से कहा कि ये परशुधारी भगवान शिव के अनन्य भक्त परशुराम हैं। भगवान परशुराम ने कहा कि ये विचित्र बालक जिसका मुख गज का है और बाकी का शरीर इंसान का है, कैसे माता पार्वती का पुत्र हो सकता है। तभी गणेश जी ने भगवान परशुराम का उपहास करते हुए कहा कि आप देखने में तो ब्राह्मण लगते हैं, लेकिन आपके हाथों में कमंडल की जगह यह परश क्यों है। इस पर दोनों में बहस होती रही। इसके बाद परशुराम भगवान शिव से मिलने के लिए उनके निवास स्थान पर अंदर जाने लगे। इतने में गणेश जी ने शिव जी के द्वार पर दिए गए त्रिशूल को परशुराम के सामने कर उन्हें युद्ध के लिए सावधान किया। उधर परशुराम जी ने भी अपना परशु तान कर चुनौती स्वीकार की। फिर दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में परशुराम जी के फरसे द्वारा गणेश जी का एक दांत काट दिया गया, जिसके चलते उनका नाम एक दंत भी पड़ा। परशुराम और भीष्म युद्ध। भगवान परशुराम एक सूरवीर थे जिन्होंने एक स्त्री के अनुरोध पर स्त्री की रक्षा के लिए भीष्म के साथ इसलिए युद्ध किया ताकि भीष्म खुद अपने द्वारा अपहरण करके लाई गई अंबा यानी कि अंबा, अंबिका, अंबालिका, बाली अंबा के साथ विवाह करें, पर वे भीष्म को आजीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा के चलते उन्हें डिगा नहीं सके। घर पर सुख समृद्धि बनाने के लिए कारागार होते हैं बेगुसाई उपाय। भगवान परशुराम जी शास्त्र विद्या के महान गुरु थे। उन्होंने भीष्म, द्रोण और कर्ण को शस्त्र विद्या प्रदान की थी। उन्होंने एकादश छंद युक्त शिव पंचत्वशिव नाम स्रोत भी लिखा था। इच्छित फल प्रदाता परशुराम गायत्री हैं। ओम जामदग्नाय विघ्नहे महावीराय धीमहि तन्नो परशुराम प्रचोदयात्। वे पुरुषों के लिए आजीवन एक पत्नी व्रत के पक्षधर थे। उन्होंने ऋषि अत्रि की पत्नी अनुसुईया, ऋषि अगस्त्य की पत्नी लोपामुद्रा व अपने प्रिय शिष्य अकृतवर्ण के सहयोग से विराट नारी जागृत अभियान का संचालन भी किया था। अवशेष कार्यों में कल्प अवतार होने पर उनका गुरुपद ग्रहण कर उन्हें शस्त्र विद्या प्रदान करना भी बताया गया था। यह भी कहा जाता है कि भारत के अधिकांश ग्राम उन्हीं के द्वारा बसाए गए हैं, जिसमें कोंकण, गोवा एवं केरल का समावेश है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब उन्होंने पृथ्वी कश्यप ऋषि को दान कर दी थी तो भगवान परशुराम ने तीर चला करके गुजरात से लेकर के केरल तक समुद्र को पीछे धकेल दिया था और अपनी तपस्या के लिए नई भूमि का निर्माण किया था। इसी कारण से कोंकण, गोवा और केरल में भगवान परशुराम बहुत अधिक वंदनीय हैं। वो ब्राह्मण के रूप में जन्मे अवश्य थे, लेकिन वह अपने कर्म से एक महान क्षत्रिय योद्धा थे। भगवान परशुराम जी एक ऐसे सच्चे सूरवीर थे जिन्होंने जन्म पृथ्वी पर धर्म, संस्कृति, न्याय, सदाचार व सत्य की रक्षा करने के लिए ही उनका जन्म हुआ था। आज जन्मोत्सव उन्हें हम सभी कोटि कोटि नमन करते हैं। बोलो भगवान परशुराम की जय। परशुराम भरद्वाज गोत्र के कुल गुरु भी हैं। परशुराम भार्गव गोत्र के एक गौड़ ब्राह्मण से संबंध रखते हैं। परशुराम आजीवन ब्रह्मचारी रहे। उन्होंने विष्णु अवतार के रूप में मानव जाति को उद्धार करके
और धर्म की स्थापना करके अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। परशुराम के बारे में कहा जाता है कि वे साहस, आक्रामकता और युद्ध कौशल के साथ साथ शांति, धैर्य और विवेक जैसे कई गुणों से युक्त थे। वे ब्राह्मणों, बच्चों और महिलाओं, बूढ़ों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के प्रति अपनी दयालुता दिखाने के लिए जाने जाते हैं। महाकाव्य रामायण में वह सीता स्वयंवर के बाद जब राम ने दिव्य धनुष पिनाक को उठाया और तोड़ा तो तेज आवाज सुनकर वहां पहुंचे। बाद में उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि राम स्वयं विष्णु हैं। उन्होंने स्वयं राम से अपनी तपस्या के फल को नष्ट करने के लिए कहा गया था। यह कथा रामचरितमानस में मिलती है। बोलो परशुराम भगवान की जय। परशुराम जी की आरती। ओम परशुधारी स्वामी जय परशुधारी। सुर नर मुनि जन सेवक श्रीपति अवतारी। ओम जय परशुधारी। जमदग्नि सुत नरसिंह मां रेणुक जाया स्वामी मां रेणुका जाया। मार्तंड ऋषि मार्तंड भृंगु वंशज त्रिभुवन यश जाय। ओम जय परशुधारी जय परशुधारी स्वामी जय परशुधारी। सुर नर मुनि जन सेवक श्रीपति अवतारी। ओम जय परशुधारी। कांधे सूत्र जने उदार गल रुद्राक्ष माला स्वामी गुल रुद्राक्ष माला। चरण खड़ाऊं सोए चरण खड़ाऊं सोवे तिलक त्रिभुंड भाल। ओम जय परशुधारी। ताम्र श्याम धन केसा शीस जटा बांधी स्वामी शीस जटा बांधी। सुजन हेतु ऋषम तुमय सुजन हेतु मधुमय दुष्ट दलन आदि। ओम जय परशुधारी। मुख रवि तेज विराजत रक्त प्रवर्ण नैना स्वामी रक्त प्रेरणा। दीनहीन गोपीप्रण दीनहीन गोपीप्रण रक्षक दिन रेण। ओम जय परशुधारी। कर शोभित बर परशु निगम गम ज्ञाता स्वामी निगम गम ज्ञाता। कंद चापु सर्वे प्रभु कंद चापु सर्वे प्रभु ब्राह्मण कुल त्राता। ओम जय परशुधारी।
माता पिता तुम स्वामी, मीत सका मेरे स्वामी, मीत सका मेरी बिरद समारो, मेरी बिरद समारो, द्वार पड़ा तेरे ऊंझे पर खुदारी। अजर अमर श्री परशुराम की आरती जो गावे, आरती जो गावे। पूर्णेन्दु शिव साखी, पूर्णेन्दु शिव साखी, सुख संपत्ति पावे ऊंझे पर सुधारी, पर सुधारी, स्वामी दे पर सुधारी। ऊंझे पर सुधारी। बोल परशुराम भगवान की जय। प्रभु दर्शन चैनल आध्यात्मिक सनातन धर्म का विश्वासवंत चैनल प्रभु दर्शन चैनल। नमो राघवाय। प्रभु दर्शन चैनल पर इस प्रकार की जानकारियां, सनातन धर्म के प्रमुख ग्रंथों के बारे में जानकारी। सनातन धर्म के प्रमुख ग्रंथ दो भागों में विभाजित हैं, श्रुति और स्मृति, जिनमें गीता, रामायण, महाभारत, वेद, वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, पुराण, स्मृतियाँ, उपनिषद, आगम शास्त्र, भारतीय दर्शन के 6 अंग, साक्ष्योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत की विस्तृत जानकारी। सनातन धर्म के महत्वपूर्ण त्योहार और उत्सव व व्रतों की जानकारी व उनकी पौराणिक कथाएं, धार्मिक स्थल, तीर्थ स्थल, आध्यात्मिक स्थल व मंदिरों की संपूर्ण जानकारी के लिए देखते रहिए प्रभु दर्शन चैनल। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, स्वयं श्रवण करें, लोगों को भेजें और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में मेरा भरपूर सहयोग करें। नमो राघवाय।